संतोष, जोसेफ, जोशनी, हैना, तिमोती, नेहा, ओजस, आशना। गुड मॉर्निंग। सो हम शुरू करते हैं। ओके, सो लास्ट वीक ईस्टर संडे था। हमने उससे पिछला पिछले हफ्ते हम फिलिपियों चैप्टर 1, 7 और 8 से हमने डिस्कस किया। ओके, तो पौलुस बहुत लोगों को मन में याद करते हुए वो प्रार्थना कर रहा है ना। सो जो भी मसीह लोग हैं, जो भी उनके साथ संबंध में हैं, उनके उनको मन में रखे वो खुशी से धन्यवाद दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वे लोग उनको हर समय साथ दे रहे। जब पौलुस जेल में है, जेल में थे, उनको साथ दिया, उनको देखभाल किया, उनसे आके मिला और उनका काम कंटिन्यू किया। और पौलुस सुसमाचार को जब डिफेंड कर रहे थे, है ना, तब भी वे लोग उनको साथ दिया, है ना। तो कुछ लोग सुसमाचार को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग बोला कि सुसमाचार के साथ कुछ नियम जोड़ना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे ना। और कुछ लोग बोला कि रिपेंटेंस नहीं होना है, मतलब पश्चाताप का जरूरत नहीं है ना। हम यू टर्न लेके परमेश्वर की और वापस जाने का जरूरत नहीं है, ऐसे है ना। और कुछ लोग बोला ये बना है, वैसे बना है, पैसा बना है, ऐसे ऐसे ना। तो ये सब पौलुस डिफेंड कर रहा है, मतलब सच्चाई सुसमाचार को प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना। वो पौलुस का काम था। इस काम में भी सब लोग साथ दे रहे थे, है ना। और परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ था, सबके साथ था, है ना। ओके, फिर पौलुस कह रहा है कि हाँ, मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, कितना मैं प्रेम दिखाना चाहता हूँ, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है ना। परमेश्वर जानता है कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ और आपके साथ आके मिलना चाहता हूँ, ऐसे ना। और कितना प्रेम करता हूँ, जितना यीशु मसीह मुझ में किया, उतना मैं आपको प्रेम करता हूँ, ऐसे कह रहा है ना। और इसका गवाह कौन है? परमेश्वर, है ना। पौलुस इतना सच्चाई प्रेम कर सकता है ना। ओके, तो इसका कंटिन्यूशन में हम आज देखते हैं। ओके, ओके, सो आज 27। ओके, सो आज 3 वचन हम डिस्कस करेंगे। 3 में काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो देखते हैं। ओके, कोई पढ़ना? 9th वर्स पढ़ना। वर्स 9। सर, हम्म। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक स- सहित और भी बढ़ता जाए। ओके, सो हर प्रकार का ज्ञान, ओके, और विवेक सहित, मतलब इंग्लिश में आता है डेप्थ ऑफ इंसाइट। ओके, सो सब चीजों का एक डेप्थ होता है। ओके, सो वो डीपली जानना जरूरी है। ओके, ओके, सो हम पौलुस को पहले ड्रॉ करते हैं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस के लिए हमने एक कलर यूज किया था शायद, है ना। ओके, सो पौलुस प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ओके, तो थोड़ा सा आप सोच के ड्रॉ करना। ओके, मैं लेफ्ट एंड में पौलुस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो प्रार्थना कर रहा है। ओके,
ओके, सो क्या प्रार्थना कर रहा है वो हम ड्रॉ करने वाला है। ओके, सो उनका प्रार्थना को हम इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और बॉक्स के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो आप बॉक्स बाद में भी बना सकते हो, ड्रॉ करने के बाद बॉक्स बना सकते हो। ओके, तो और इनका प्रार्थना कंटिन्यू हो रहा है, मतलब 9, 10, 11 पूरा एक ही सेंटेंस है। ओके, सो इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, पर स- दो 10 और 11 भी साथ साथ है। ओके, इसके साथ प्रार्थना। ओके, ठीक है। अम, तो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? पौलुस चाहता है कि फिलिपियो लोग और या हम लोग, ओके, सो हम हमारे लिए भी वही प्रार्थना लागू होगा। ओके, तो हम क्या करना है, हम में प्रेम बढ़ना है। ओके, सो हम अपने आप को ड्रॉ करते हैं, भी कुछ और कलर ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, सो हम में, ओके, हम दोनों को पिंक हार्ट है, तो मतलब पौलुस और हम में पिंक हार्ट है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो हम लोग, हम्म, आ, पौलुस चाहता है कि हम में प्रेम बढ़े। ओके, सो परमेश्वर का प्रेम को हम रेड हार्ट से ड्रॉ करते हैं। ओके, सो हमारा प्रेम बढ़ते जाए। ओके, सो बड़ा बड़ा रेड हार्ट हम डालेंगे। ओके, सो किस किसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ना है वो हम अभी देखते हैं। ओके, सो अभी के लिए हम, ओके, आई थिंक ये ठीक रहेगा। ओके, सो हम रेड हार्ट, जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसे प्रेम करने के लिए हम रेड रेड हार्ट यूज करते हैं। तो ओके, सो रेड हार्ट बढ़ते जाना है किसके, और बढ़ते जाना ज्ञान। ओके, ज्ञान क्या होता है? सो हम स्कूल जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना? तो सिर्फ बुक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि बुक आजकल पढ़ने का मकसद एक अलग हो गया है ना। मतलब हम सिर्फ कुछ चीजें, हाँ, क्या है पढ़ते हैं, है ना? क्यों है नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं है नहीं पढ़ते हैं, है ना? और कैसा है कैसा नहीं है वो सब हम नहीं पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो बुक पढ़ना है स्कूल में जो भी है वो समझ के पढ़ना है। ओके, तो ओके, इसको ऐसा ही ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस बुक से हमें कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। हाँ, आप सब काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, 5 सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, जुओलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना? ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो इन सब्जेक्ट्स का सब सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप भी है, सब सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। उससे अलावा भी और काफी सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण के लिए ड्रॉ करते हैं। सो जो भी इस सब्जेक्ट से आप पढ़ते हो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, मतलब संबंध है। क्यों, कैसा संबंध है? क्योंकि परमेश्वर ने ये सब बनाया, है ना? तो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स मतलब से फॉर एग्जांपल लाइट, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है एक, हाँ,
कौन सा ऑब्जेक्ट के थ्रू जाती है, कौन सा ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक करती है, वो सब हम सीखते हैं। ओके। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट परमेश्वर को, बाइबल में भी हमने काफी देखा है, यूहन्ना में भी, है ना, परमेश्वर के बारे में बताती है। ओके। सो वैसा ही हर चीजें, ओके, दुनिया में हर चीजें परमेश्वर के बारे में हमें समझाती है। ओके। तो हम सब चीजों का रिलेशनशिप ढूंढना है। ओके। लाइट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लाइट और डार्कनेस, है ना, तो एक दूसरे से संबंध, मतलब लाइट है तो डार्कनेस नहीं होगा, डार्कनेस है तो लाइट नहीं होगा, है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ना, सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल आप ले लोगे, तो ह्यूमन सेल में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एटम्स रिलेट करते हैं, फिल्टरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, हीलिंग होता है उधर, है ना। तो सब होता है। तो हम सब चीज़ों का रिलेशनशिप हम जानना है। ओके। ओके, नॉलेज और कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? नॉलेज हम ट्रैवल करके भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जब हम जाते हैं इधर उधर, है ना, तो मैं एक कार डाल रहा हूँ। ओके। तो कार या बस, कैसे भी जब हम जाते हैं, तो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। हम खिड़की से देखते हैं, लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, है ना। सो कैसा है, क्या है, क्यों है ना, तो सब हम देखते हैं, है ना। सो वैसा भी हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हम कुछ शेप्स इधर डालेंगे। ठीक है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ओके, कुछ कलर ढूंढ लेते हैं। ओके। राइट एंगल ट्रायंगल। हम्म। ओके। सो ये चीजें भी आपस में रिलेटेड है। ओके। फिर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और कैसे आता है? क्वेश्चन पूछ के, है ना। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम उदाहरण लिख देंगे। ओके। सो वाई, ओके, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, क्यों, ओके, और हाउ, ओके, कैसा है, ओके, कैसे होता है, ओके। सो एरोप्लेन कैसे चलता है, क्यों कार नहीं उड़ सकता है पर एरोप्लेन उड़ रहा है, क्यों, ओके। और कैसा, कैसे उड़ रहा है ना। और व्हाट इफ, ओके, व्हाट इफ का मतलब क्या है? हम्म? अगर मेरे पास मैं दो विंग्स बांध लूं तो मैं क्या उड़ पाऊंगा? हम्म? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, है ना। अगर वैसा होता है तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ है तो क्या होगा, है ना, व्हाट इफ। तो इसके द्वारा भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ओके। तो हम इधर भी कुछ शेप्स हम डाल देंगे, तो मैं नीचे डाल दूंगा। ओके। सो सम रैंडम शेप्स, तो ये शेप्स हमारा ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। ओके। सो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम जानेंगे। और हमारा, हाँ, इसके प्रति पौलुस कह रहा है कि हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, है ना। हम थोड़ा जानना शुरू किया तो हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। ओके। सो कौन कौन स्कूल जानने के लिए बहुत इंतजार करते हैं? स्कूल जाके मुझे बहुत चीजें सीखना है, ऐसे कौन कौन इंतजार करता है? आप में कोई है?
हम्म। ओके। सो स्कूल में क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ स्कूल जाके बैठ के आने से ज्ञान नहीं बढ़ता। ओके। टेस्ट में टॉप मार्क्स लेके भी ज्ञान नहीं पड़ता। हाँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं बता रहा हूँ। ओके। सो टेस्ट में जो टॉप स्कोर करेगा, ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा ज्ञान है। ओके। सो ज्ञान किसको होगा? जो चीजों को रिलेट करके पढ़ता है ना। सो सब चीजों को, ओके, लाइफ में, रियल लाइफ में रिलेट करना है। ओके। फिर मैं ऐसा भी रिलेट करना चाहता हूँ। ओके, ऐसा भी रिलेटेड है जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसका, और जो हम कार में जाते हुए हम सीखते हैं उसका भी रिलेशन है ना। और जो हम कार में जाते हुए सीखते हैं और जो हम क्वेश्चन पूछ के सीखते हैं उसका भी रिलेशन है ना। सो जो हम कार में सीखते हैं उसका, और क्वेश्चन पूछने में उसका भी रिलेशन है। जो हम क्वेश्चन पूछ के सीखते हैं उसका, और जो हम टेक्स्ट बुक में सीखते हैं उसका भी रिलेशनशिप है। सो हर चीजों का रिलेशनशिप है ना। तो और हर चीजों में क्या उठ के आता है कि परमेश्वर का, आ, परमेश्वर कैसा है। ओके, तो इसलिए मैं हर जगह येलो कलर डाल रहा हूँ। ओके। सो अल्टीमेट ज्ञान क्या होता है कि परमेश्वर ये सब कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस मकसद के लिए, मेरे लिए कैसे अच्छा है। ओके। तो सब चीजें परमेश्वर को पॉइंट करती है। तो मेरा प्रेम, मेरा इच्छा, इन इन चीजों को जानने में मेरा इच्छा कितना अधिक होना है। ओके, तो वही पौलुस बता रहा है। ओके। तो मेरे पास इधर और थोड़ा स्पेस है तो मैं एक और हार्ट डाल दूंगा इधर। ओके। हम्म, एक और बड़ा रेड हार्ट। ओके। हम्म। ओके। सो हमारा रेड हार्ट प्रेम, ओके, सो और इच्छा को दिखाती है। ओके। सो मेरा इच्छा इन चीजों को जानने में, ओके, नॉलेज प्राप्त करने में, ओके, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, अधिक होना है। ओके। ठीक है। ओके। सो इधर भी हम थोड़ा ऐसे ऐसे स्पार्कल्स टाइप। ओके। सो मेरा ज्ञान, ओके, बढ़ रहा है ऐसे। ओके। ओके। सो दूसरा पॉइंट क्या, विवेक सहित मतलब क्या? विवेक सहित मतलब डेप्थ ऑफ इंसाइट लिखा है। ओके। सो इंग्लिश में, ओके, मतलब चीजों को डीपली जानना, सिर्फ सरफेस में नहीं। ओके। तो सब चीजों में लेयर्स होता है। ओके। सो आप कुछ साइंस लो। ओके। सो साइंस में आपको फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल पता होगा, है ना। पानी एवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है, फिर बादल में बड़ा होता है बादल, फिर बारिश देता है हमें, फिर रिवर आता है, फिर दोबारा इवापोरेशन ना। वो सिर्फ एक लेयर है, पर उसमें एग्जैक्टली कैसे होता है? ओके, इवापोरेशन किस कंडीशन पे होता है? क्यों बारिश कभी बर्फ जैसे गिरता है, क्यों हेल स्टोन्स गिरता है कभी, है ना। उसका क्या कंडीशन है, कारण है ना। तो वैसे वैसे जानना, डेप्थ में जानना होता है। ओके। तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कुछ सब चीजों का लेयर्स होता है। ओके। सो से फॉर एग्जांपल मैं अंदर ग्रीन डालता हूँ। ओके। तो उसके अराउंड में और कलर्स डाल रहा हूँ। ओके। तो मैं काफ़ी कलर्स डालने वाला हूँ, तो इसलिए आप छोटे से शुरू करो, फिर ऐसे कलर्स हम ऐड करते जाएंगे। ओके। सो जो भी आप देखते हो, पढ़ते हो, ओके, लोगों से डिस्कस करते हो, या रिलेशनशिप में भी, है ना, भाई बहन या फ्रेंड्स या मम्मी डैडी, ओके, तो उसमें भी डेप्थ होता है। ओके, मतलब गहराई होता है। सरफेस लेवल पे आप रिलेट कर सकते हो या
डीपली रिलेट कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। ओके, हम सरफेस लेवल पे रिलेट करेंगे। अम, तो अच्छा मतलब हम पूरा खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। डीपली जाना। ओके, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पौलुस भी यही चाहता है कि हम डीपली जाएं। ओके, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पे। कि कितने लेयर हो गया, 1 2। ओके, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। कितने लेयर्स हुआ, 1 2 3 4 5 6। ओके, वन मोर लेयर। ओके, मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, वन मोर कलर, ग्रे कलर। ओके, तो ऐसा। सब चीजें ऐसे ही होते हैं। ओके, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी, जो भी ज्ञान आपका दिमाग में है, उन सब का डेप्थ होता है। ओके, लेयर्स होता है। ओके, तो उसको डीपली जानना जरूरी है। ओके, सो पौलुस यही प्रार्थना कर रहा है कि हम इन चीजों को डीपली जाने। ओके, सो इन चीजों को, ओके, डीप तक, ओके, हम जान जाएं। ओके, तो हम में कुछ लोग सिर्फ एक ग्रे कलर में ही बैठे है ना। हम में कुछ लोग ज्यादा गहराई में गया नहीं। कुछ लोग रेड तक पहुंचे, कुछ ब्राउन तक पहुंचे, कुछ लाइट ग्रीन तक, कुछ ऑरेंज, फिर पिंक, फिर ग्रीन, है ना। सबसे उत्तम ज्ञान अंदर है ना, सबके अंदर है। तो कैसे इस तरह का कुछ भी करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा, है ना, बुक पढ़ के, बाइबल पढ़ के, ट्रैवल करके, लोगों से मिलके, पूछताछ करके, है ना, हम डेप्थ में जा सकते हैं। ओके, इन दोनों का प्रति प्रेम होना है, वही पौलोस कह रहा है। ओके, तो ओके, इस साइड भी हम कुछ रेड हार्ट्स डाल देंगे। ओके, इस साइड भी मतलब डेप्थ में जाने के बारे में भी हमें प्रेम बढ़ते जाना है। ओके, मतलब इस 3 रेड हार्ट्स हम डाल देंगे इस साइड। ओके, तो हमारा प्रेम, ओके, सो मतलब इच्छा, मैं आज थोड़ा डेप्थ में गया, मुझे मजा आया। कल मैं चाहता हूँ कि मैं और डेप्थ में जाऊं। कि परसों मैं चाहता हूँ कि और डीप जाऊं। अरे, बहुत मजा आया सब चीजों को समझने में, है ना, एंजॉय करने में, है ना। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग स्कूल कॉलेज परमेश्वर के लोग इसलिए शुरू किया ताकि परमेश्वर को एंजॉय कर सके, है ना। पर आजकल पढ़ाई में स्कूल से परमेश्वर को हटा दिया गया। तो हम सिर्फ टेक्स्ट बुक, खाली टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। हम जानते नहीं है कि इन चीजों परमेश्वर से कैसे रिलेटेड है ना। तो आप घर में या किसी से डिस्कस करते रहना कि इन चीजों और परमेश्वर का क्या रिलेशनशिप है ना। ओके, ओके, फिर नेक्स्ट वर्स हम चलते हैं। 10th वर्स, 10th वर्स पढ़ना। कौन पढ़ेगा 10 वर्स 10? यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आ, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। ओके, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। ओके, तो इंग्लिश में ऐसे आ रहा है, यू मे बी एबल टू डिसर्न व्हाट इज बेस्ट। ओके, सो आपको जानना है, पहचानना है कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके, सो पिछले वचन से रिलेटेड है। ओके, सो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं इधर हूँ लेफ्ट साइड। ओके, तो मैं लाइफ में जब चलता हूँ, ओके, मेरे पास पिंक हार्ट है।
मतलब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। ओके, सो जब मैं चलता हूँ कुछ चीज़ें आ रेड होता है। ओके, मतलब मैं इससे दूर रहना है। ओके, मैं कुछ रैंडम रेड रख देता हूँ। ओके, ओके, और कुछ चीज़ें ग्रीन होता है। ओके, 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 मुझे और स्पेस चाहिए, तो मैं और भी ड्रॉ करना है ना थोड़ा। ओके, और भी पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ तक मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, ओके, तो ऐसे साफ साफ है तो मुझे डिसीजन लेने में इजी रहेगा। ओके, आसान से मैं डिसाइड कर लूँगा, अरे रेड तो दिख ही रहा है, मैं वहाँ नहीं जाना है ना, और ग्रीन दिख रहा है, मैं वहाँ जाना है ना। पर लाइफ में चीज़ें ऐसा नहीं है ना। कैसे हैं लाइफ में? इसके इसके ऊपर एक खबर होता है, जैसे हमने पिछले वचन में हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इसके ऊपर एक खबर होता है। हम्म तो और मुझे रेड दिखता नहीं है ना, तो दो लेयर हम डालते हैं ना, कभी कभी इसका ऊपर ग्रीन दिखता है। हम्म तो वही हम इंग्लिश बाइबल स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे, वाटरमेलन कौन से कलर होता है? वाटरमेलन का कलर क्या है? हम्म आप क्या आंसर देंगे? वाटरमेलन कौन से कलर में होता है? सर बाहर से ग्रीन। हाँ, बाहर से ग्रीन होता है, तो मैं बोलता रहूंगा वाटरमेलन ग्रीन कलर, वाटरमेलन ग्रीन कलर। तो हम ग्रीन कलर खाते नहीं है। हम्म तो अंदर और रेड होता है। ऐसे ही चीजें, कुछ चीजें हमें दिखता है ग्रीन, अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अंदर हम थोड़ा सा खोज करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, वो बुरा होता है, हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो हम इन चीज़ों को पहचानना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रीन है। ओके, सो ग्रीन के अराउंड हम ब्राउन डाल देंगे, फिर बाहर हम रेड डाल देंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे लगेगा कि यहाँ जाएंगे तो हम फंसेंगे बुरी तरह, है ना, पर वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, सो पेरेंट्स को ओबे करना, है ना, पापा मम्मा के बात मानना, है ना। अगर पापा मम्मा परमेश्वर को जानते हैं तो उनका बात मानना अच्छा है, तो वो कठिन लगता है, पर पापा मम्मा की बात मानने से किसकी बात मान रहे हैं? परमेश्वर की बात मान रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। तो इन लेयर्स को क्रॉस करके हम अंदर क्या है जानना है। ओके, तो इस फॉर एग्जांपल हम दो दो लेयर डाल रहे हैं। ओके, सब चीज़ों को कोई भी कलर दो दो लेयर आप डाल सकते हो। ओके, तो क्योंकि बाहर जो दिखता है वो असली नहीं है, मतलब अंदर तक हम खोज करना है, अंदर तक हम जाना है और पहचानना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, या क्या मेरे लिए ये ठीक है या नहीं है। ओके, तो ऐसा ऐसा हम कुछ दो दो लेयर डाल देंगे। ओके, ओके, अभी मैं जब चलूंगा तो मुझे क्या करना है? मुझे ये अंदर जाने से पहले मुझे खोज करना है। ओके, सो मैं ब्लैंक ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, मुझे अंदर तक देखना है। ओके, क्या है अंदर? मैंने देख लिया रेड है, तो मुझे यहाँ जाना नहीं है, इसको अवॉइड कर देना है। ओके, मैं अगला इवेंट पे जाऊंगा, वहां पे मैं खोज करूंगा यहाँ क्या है, कौन सा कलर है, ये तो ग्रीन है, तो मुझे यहाँ जाना है। ओके, बाहर कुछ भी हो, जैसा भी हो, यहाँ मुझे जाना है।
फिर अगला जो भी मेरा लाइफ में आता है तो उसको मैं खोज करूँगा कि क्या है। ओके, ये रेड है तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ओके, तो ऊपर ऊपर से मैं देखूंगा, फिर मुझे कुछ और कलर नजर आएगा। ओके, तो मुझे अंदर तक जाके खोज करना है, ये क्या कौन सा कलर है। ओके, तो यही पौलोस कह रहा है। पौलोस कह रहा है कि मुझे जानना है, अंदर तक खोज करके मुझे पहचानना है क्या है। ओके, ये ग्रीन कलर है तो मुझे इसके थ्रू जाना है। ओके, फिर मैं आऊंगा, फिर इसके अंदर भी जाके पता करूंगा कौन सा कलर है। ये ग्रीन है तो मैं इसके अंदर भी मुझे जाना है। ओके, तो फिर आगे क्या लिखा है। ओके, और मसीह के दिन तक। ओके, तो यीशु मसीह आने वाले हैं। ओके, यीशु मसीह हमें उनके साथ ले जाने वाले हैं। ओके, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ओके, ओके, सो हम इंग्लिश में प्योर आ रहा है तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को लेके हम ड्रॉ करेंगे। हम अपने आप को प्योर रखना है, शुद्ध रखना है, सच्चे बने रहो। ओके, तो हम हमेशा हमारे अंदर शुद्धता बने रखना है। ओके, सो हमारे अंदर ऐसा डॉट्स नहीं होना है, ब्लैक डॉट्स। ओके, सो आप एक वाइट ड्रेस पहने हो तो वाइट ड्रेस को कितने अच्छे से संभालोगे, है ना। जहाँ बैठोगे वहां देखोगे कि गंदा होगा क्या, है ना, मेरा ड्रेस। हाँ, जहाँ जहाँ डर्ट है वहाँ नहीं जाओगे, है ना। तो वैसा ही हमारा हृदय को भी हम संभालना है। ओके, तो फिर हम चेकलिस्ट को भी क्रॉस करना है। ओके, सो और क्या लिखा, बने रहो और ठोकर ना खाओ। ओके, सो मतलब हम जैसे हमने पहले देखा, दो सब चीज़ों के, हाँ ओके, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कुछ रेड बॉक्स और कुछ ग्रीन बॉक्स। ओके, दो रेड बॉक्स और तीन ग्रीन बॉक्स। ओके, सो जैसे हमने देखा, अंदर तक हम देखे, हम सही डिसीजन लिया। ओके, सो ग्रीन को हम यस बोला और रेड को हम नो बोला। ओके, तो ऐसे करना है कि ऐसा नहीं बोलना है कि अरे मैं बाहर देखा, बाहर तो ग्रीन था, मैंने अंदर घुस गया, फिर मुझे पता पता चला ये रेड है, तब तक लेट हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है। ओके, टोकर खाना नहीं। ओके, मतलब हम सोच समझ के, हम आम, गहराई तक देख के चेक करके फिर चलना है। ओके, तो ऐसा नहीं कि केयरलेसली, लेजी लेजी लोग जैसा हम चल के अंदर घुसने के बाद हमें पता चलेगा यहाँ आना ही नहीं है ना, तो फिर टू लेट हो सकता है ना। तो हम सोच समझ के चलना है। ओके, और अंत में हम कौन इंतजार कर रहा है हमारे लिए, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आने तक, है ना, हम अपने आप को शुद्ध रखना है और हम अपने आप को बचा के रखना है। ओके, तो यीशु मसीह के पास जाके हम एक स्माइली फेस दिखा सके। ओके, यीशु मसीह जब आएंगे तब यीशु मसीह, मैंने बहुत ये जहाँ टिक मारना वहाँ क्रॉस डाल दिया, जहाँ क्रॉस डालना वहाँ टिक मार दिया, है ना। ऐसा नहीं बोलना है ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना, हमें केयरफुल रहना, हम अंत तक, है ना, और
गहराई तक हम देखना चाहिए, है ना। और हर समय हमें गहराई में देखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार मैंने अच्छे से सोच लिया, फिर मैं हम्म चल पड़ा, जो आ रहा है देखा जाएगा बोल के मैंने चल पड़ा, है नहीं। नहीं, ऐसे फिर हम फंस जाएंगे। ओके। ओके, लास्ट वर्स, 11th वर्स। कोई पढ़ना? 11th वर्स। कौन पढ़ सकता है? प्रतीक, प्रसिल्ला, कोई पढ़ सकते हैं? और उसके धार्मिक धार्मिकता। रही रहे रहे। ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहते हैं? और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। ओके, उस धार्मिकता के फल। ओके, सो एक गलेशियंस, गलातियों का पुस्तक 2:20, है ना, 2:22। उसमें भी हम देखते हैं फल के बारे में, है ना। यहाँ पे भी लिखा है धार्मिकता के फल। ओके, सो हम एक ट्री डालेंगे। ओके, सो हम एक ट्री जैसा है। ओके, तो नीचे हम रूट्स डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना। ओके, तो हम एक पेड़ जैसा है। तो पेड़ का ब्रांचेस, ये है ट्रंक है, और ये ब्रांचेस। ओके, छोटा ट्री हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये ब्रांचेस के अंदर भी हम कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम कुछ लीव्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, लीव्स लाइट ग्रीन चूज करना है, पॉसिबल है तो। ओके, तो ये सब लीव्स हैं, ठीक है, इस ट्री का। तो इसमें लिखा है कि धार्मिकता का फल। ओके, तो एक फल, फल एक पैकेज जैसा आता है। ओके, सो उसमें बहुत सारे फल होते हैं, है ना। जैसे कि एक ट्री में मैंगो भी मिल रहा है, एप्पल भी मिल रहा है, ऑरेंज भी मिल रहा है, ग्रेप्स भी मिल रहा है, तो कैसे रहेगा, है ना। उस तरह का। ओके, धार्मिकता का फल, है ना। तो हम आ, अभी डार्क ग्रीन ले लो, डार्क ग्रीन को आप अंदर से ले आओ। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा थिक लाइन ले लूंगा। तो धार्मिकता को हम ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये धार्मिकता की वजह से ये ट्री जिंदा है, और ये ट्री में फल आते हैं। ओके, तो ये ब्रांचेस के बीच में हम ग्रीन डाल रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता की वजह से ये फल, इस ट्री में फल हमें मिलते हैं। ओके, तो फल, कुछ फल हमें पता है, हम ड्रॉ करते हैं कि विश्वास एक फल। ओके, विश्वास, पिंक हार्ट हमने डाल दिया, पिंक हार्ट एक फल हो गया। ओके, खुशी। ओके, सो जॉय। तो येलो कलर का स्माइली फेस हम डालेंगे। ओके, तो एक स्माइली फेस हो गया। ओके, और प्रेम। सो परमेश्वर का प्रेम, है ना। तो रेड हाथ हम डाल देंगे। ओके, और पीस। ओके, सो मे बी लीफ डाल देंगे। 2 लीफ, ऐसा ऐसा कुछ।
हम्म। ओके, इसको थोड़ा सा कलर कर दें। ओके, ऐसा कुछ। ओके। ऐसा ऐसा। ओके, सो और दो तीन फल हम डाल सकते हैं, कुछ अलग शेप्स हम डाल देंगे। ओके, तो ये सब फल, ओप्स, ओके, कुछ कलर हम चूज कर देंगे। ओके, राउंड शेप्स रख देंगे और एक कलर। ओके, तो ऐसा फल हमें मिलती है। ओके, सो आ, हाँ, इस पेड़ में बहुत सारे फल हैं, पर ये सब मिलके एक फल जैसा एक पैकेज हमें मिलती है। ओके, सो जब धार्मिकता हम प्रैक्टिस करते हैं, धार्मिकता क्या होता है? सही को सही मानना और गलत को गलत मान के चलना, है ना? तो वही धार्मिकता। ओके, सो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलना। ओके, तो वैसे चलेंगे तो फिर ये फल हमें मिलते हैं। ओके, तो ये फल, सॉरी, धार्मिकता कैसे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा, है ना? वही लिखा है ना, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, है ना? सो यीशु मसीह हमारा जड़ है। हमारा रूट है। ओके, तो यीशु मसीह की वजह से ही हमें फल, सॉरी, हमें धार्मिकता दिखा पा रहे हैं। ओके, धार्मिकता यीशु मसीह की वजह से आया, और धार्मिकता की वजह से हमें फल मिला। ओके, ठीक है, समझ लिया। ओके, तो फिर क्या लिखा है? भरपूर होते जाओ। ओके, सो ओके, सो परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, परमेश्वर हमें देखे खुश हो रहे हैं। ओके, परमेश्वर हैप्पी है हमें देख के, कि हम यीशु मसीह की वजह से हम धार्मिकता प्रैक्टिस कर रहे हैं, और धार्मिकता की वजह से हमें फल दिखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर खुश हैं। ओके, तो हम कुछ येलो लाइंस लेके हम ऐसे डालेंगे, इसकी वजह से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। ओके, तो ये आसान काम नहीं है, ये सब सब मनुष्य नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, इसमें केयरफुल रहना है, इसमें सोच समझ के जीना है। वही पौलुस का प्रार्थना है। पौलुस का प्रार्थना क्या है? कि हम ज्ञान को प्राप्त करने में, हाँ, उस ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। ज्ञान सिर्फ खाली टेक्स्ट बुक ज्ञान नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं, पर उसके बीच में जो रिश्ता, क्यों परमेश्वर बनाया, कैसे बनाया, है ना? और गहराई में जाने के लिए इच्छा, उसके प्रति प्रेम, है ना? तो ये दोनों हैं, तो फिर हम सब सिचुएशन में हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि क्या हमें अंदर जाना है या बाहर निकल के भागना है ना? तो हम अंदर जाके फंसने के बाद सोचेंगे नहीं, अंदर जाने से पहले सोचेंगे कि क्या मुझे जाना है, नहीं जाना है ना? तो वैसा मैं जीऊंगा, फिर मैं सत्य जीवन जीऊंगा, या शुद्ध जीवन जीऊंगा, और मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मतलब मैं जाने के बाद मुझे लगेगा कि गलत रास्ता पे आ गया मैं, या गलत चीजों पे मैं शुरू कर दिया, वैसा नहीं लगेगा, है ना? और फिर मेरे लाइफ में फल आएगा, और परमेश्वर को मैं खुश कर पाऊंगा, है ना? पर परमेश्वर मुझे देख के खुश होंगे। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं।
हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज कुछ गहरा चीज हमने डिस्कस किया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये इच्छा दें, हमें ये प्रेम दें कि हम ज्ञान को, सच्चाई ज्ञान को जानें और प्राप्त करें, और सब चीज़ों में गहराई में जाएं। परमेश्वर हमें मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।